निगला थोड़ा कुड़ती दा रखे डीप डीप नी नी इने विच चोबरां दी लग जा। निगला थोड़ा कुड़ती दा रखे डीप डीप नी नी इने विच चोबरां दी लग जांदी सीवनी ते सुरमा तो अक्खां विच पाया पंज रती नी तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला लगे नी तू। जो बेडशीट है ये बहुत ही प्यारी लग रही है। आप देखें इस बेडशीट के साथ एक ये मैट भी है और साथ में इसके सेम जूता भी है और इसका ब्लैंकेट भी है जो कि वो भी रखा है साइड पे तह लगा कर यहाँ पे। तो ये देखें माशाल्लाह से ये बेडशीट बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे ये मैट और रात को ना छोटी बच्चियाँ जो हैं आपी की वो हमारे साथ ही सोई थी और उन्होंने अपने सर के पास आयतल कुर्सी रख के सोती हैं। वो डरती हैं तो वो हमेशा आयतल कुर्सी पढ़ के और अपने सर के पास रख कर वो फिर सोती हैं। तो माशाल्लाह बड़ी क्यूट सी लग रही थी। खैर जी अभी हम चलते हैं नीचे। ये उठाकर शायद मेरे ख्याल में कहीं ऊपर रखनी होगी, इन्होंने सोते वक्त बच्चियों ने नीचे रखी हुई। इसको हम उठा लेते हैं। अभी यहाँ से कहाँ रखूँ, फ़िलहाल मैं इसको इधर ही रख देती हूँ ताकि आप ही को जहाँ पे रखनी होगी ना ये स्लिप ना हो जाए इधर से। ठीक है जी। अच्छा मैं ना ये बात कर रही थी कि आप ही का घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, जैसे पहले का घर इनके जैसे सास ससुर ने जो बनवाया है ना वो ये मतलब सेपरेशन हो गई, इनकी जो जेठानी है वो अलग हो गई, सेपरेट हो गई, ये अलग है। और अब ये अपने घर दोनों ही माशाल्लाह से बना रही हैं, वो भी बनवा रही हैं ये भी बना रही हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा घर को सेट करने में, हर चीज़ बनाने में। और यहाँ इनकी छोटी बेटी का रूम है तो मैं देख रही थी तो उसने ना बहुत मतलब लिमिटेड चीज़ें अपनी रखी हुई थी प्यारी सी ड्रेसिंग टेबल के साथ ही। पे अभी नाश्ता बन रहा है माशाल्लाह से। आप ही लगी हुई है फटाफट नाश्ता बनाने के लिए और मैं रेडी हो रही थी, अभी होकर आ गई हूँ मैं। आप ही वाह जी वाह, चाय बन रही है गर्मा गर्म मज़ेदार सी। वाह शक्ल से तो बहुत मज़े की लग रही है। वाह 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 नहीं साफ है। आप ही के हाथ के पराठे तो चेक करें, अगर आप ही को पराठे रोटी नहीं थी बनानी आती शादी से पहले, अच्छे बने। यहाँ पे ये है मेरी छोटी वाली सिस्टर जो मेरे साथ, इसने मुझे रोका है ज़बरदस्ती रोका है इसने मुझे। दोनों का बाहमी फैसला था। असल में ज़्यादा जो हमें रोकने की वजह थी, एक तो थी मेरी सिस्टर की बेटी जो है वो, उन्होंने कहा था कि आप लोग रुके हमारे पास यहाँ पे, तो हम लोग इसलिए भी रुके थे। दूसरा जो है वो मेरी छोटी वाली बहन का भी बहुत दिल था यहाँ पे रुकने का, तो इसलिए भी रुके थे। तीसरा अम्मी का भी दिल था लेकिन अम्मी को नहीं रुकना था क्योंकि अम्मी की अब हैं बहुएं, छोटी छोटी माशाल्लाह बेटियाँ भी हैं, तो फिर इसलिए उनको घर जाना था उनके लिए भी स्पेशली, तो बस फिर वो चली गई थी। तो हम लोग रुक गए थे। अभी करते हैं फटाफट से नाश्ता, फिर उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं क्या रूटीन रहती है, या फिर हम लोग अब घर जाने की तैयारी करते हैं या क्या करते हैं। क्यों महक, क्या प्लान है? यहाँ पे आप ही के करीब भी बाजार है तो इंशाल्लाह आप ही बाजार लेके जाओगी हमें? हाँ, इंशाल्लाह। चलो जी, अब इंशाल्लाह बाजार का चक्कर भी लगता है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे आप ही लगी हुई है बस भागम भाग नाश्ते में फटाफट से, और मैं ओला पीछे हो आ गई। यहाँ पे तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ही ने जो है ना वो सुबह सुबह ठंड में कौन सी फ्रॉक पहनी हुई है, नेट वाले बाजू, और माशाल्लाह जी ये देख सकते हैं साड़ी आप ही शुरू तो ही बड़ी मॉडर्न है और अभी तक मॉडर्न है माशाल्लाह से। और ये शादी से पहले भी बहुत फैशन करती थी और अब भी जो है ना वो करती है। और इसकी बात निस्बत अगर मुझे देखा जाए तो मैं बिल्कुल एकदम सादा सी बिल्कुल एकदम मतलब इससे बड़ी भी लगने लगी हूँ, इसी वजह से शायद कि मैं फैशन नहीं करती हूँ और मैं अपने आप को जो है वो स्टाइलिश नहीं बना के रखती हूँ। और ये जो है ना अपने आप को ज़रा स्टाइलिश करती है, बनाती है, मतलब क्या कुछ नहीं करती। क्या करती हो आप? मैं कुछ भी नहीं। चलो जी, नाश्ता ठंडा हो रहा है। और मैं अपनी आप ही से बड़ी इसलिए लगती हूँ क्योंकि मैं ना अपने आप को अभी से ही मैंने बहुत मतलब कि एक जिसे कहते हैं नहीं, मैं क्या कहते हैं सोबर वाली कह सकते हैं लाइफ, नहीं मतलब डिसेंट सोबर वाली, एक अंटियों वाली नहीं, आप ही की जरा थोड़ी सी ना वो है क्यूट वाली और यंग बच्चों वाली, मतलब आप हरकतें नहीं कह सकते, मतलब आप ही की जो मतलब
लुक है वो कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप ही ने ना अपने आप को वैसे ही रखा हुआ जैसे शादी से पहले थी, और मैंने थोड़ा सा आंटियों वाली रूप धार लिया अपने आप पे, और इसलिए मैं ना थोड़ी आंटी आंटी लगती हूँ। और इसको देख के कोई भी आंटी नहीं कहेगा, यकीनन कोई कहेगा तुम्हें देख के आंटी, और मुझे तो देख के कहेंगे आंटी जरा रास्ता दे, फिर मैं ऐसे हो जाती हूँ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो चले जी अभी नाश्ता हम लोग जल्दी जल्दी से कर लें। आपी ने जो दाल बनाई थी ना उसमें चिकन ऐड किया था, रात को चिकन कौरमा बनाया था ना, सुबह आपी ने वही कौरमा जो बचा हुआ था उसमें दाल ऐड करके इतना कोई मज़े का टेस्ट आ रहा था, यकीन करें दिल चाह रहा था बस खाती जाऊँ, बहुत मज़े का बना था सालन। वाकई में थैंक यू आपी यार, दावत का तो मज़ा ही आया था, नाश्ते का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नाश्ता कर लिया, बहुत ही मजा आया नाश्ता करने के बाद। उसके बाद हम लोगों ने काफी सारी किचन में खड़े होकर टिकटॉक्स बनाई जो बहुत मजे की थी। एक तो टिकटॉक ना यहाँ पे शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ, शायद वॉइस मुझे थोड़ी सी वो म्यूट करनी पड़े, फास्ट करनी पड़े। अब जाने लगे थे हम लोग ऊपर छत पे, मैंने सोचा कि चले ऊपर चल के भी कुछ टिकटॉक्स बनाते हैं, बहुत मजा आ रहा है। आप ही घर में अभी इधर आए ना, आप ही ने भी अपना ड्रेस जो है वो चेंज कर लिया है, हम दोनों ने जरा मैचिंग सी कर ली है, लेकिन आप ही का मेहरून है और मेरा जो है ना वो पर्पल कलर का है, ठीक है। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, थोड़ी मैचिंग हो गई है। अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चलकर फिर आप लोगों के साथ हम लोग टिकटॉक्स वगैरह जो है वो शेयर करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, और मिलते हैं ना जो वो यहाँ कॉर्नर पे ला के रखना, और यहाँ पे कुछ लगाना अच्छी से, थोड़ा सा काम फैक्ट्री का काम स्टार्ट करने लग गया। हाँ, मतलब भाई का ना दोनों तरफ है, एक तरफ मतलब जो इनकी फैक्ट्री है उसका भी काम चल रहा है, घर का भी काम चल रहा है, तो इस वजह से इनका थोड़ा काम लेट हो रहा है। तो चलें जी अभी हम लोग पहुँच गए ऊपर और निकलते हैं बाहर। आप जो है ना इग्नोर कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे टिकटॉक बनाने आए हैं। बाकी असल में आप ही के घर की ना यहाँ पे मतलब हिस्से हुए हैं, इनके साथ जेठानी रहती है इधर और आप ही इधर है, तो इसलिए ठीक है। और कपड़े वपड़े ऊपर ही धोती हो आप ही, सही है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे कुछ टिकटॉक्स वगैरह, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर बाद। और छत पे मैंने कहा छत पे आए और दीवारों पे खड़े होके तो झांके ना, ये हो सकता है, मज़ा नहीं आता ना, मज़ा ही नहीं आता। तो चलो अब हम लोग जल्दी से कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं। बाज़ार जाने का भी प्रोग्राम है। अब ये कपड़े किसके हैं ये कांटों में, तो ये फटते नहीं है? देखो किस तरह से कपड़े डाले हुए हैं, और ये शायद मे भी फट भी जाते होंगे उतारते वक्त। चलो अब जल्दी जल्दी फिर बाज़ार जाने, चलें फिर फटाफट हम लोग बनाते हैं थोड़ी सी कुछ टिकटॉक्स इंशाल्लाह। अच्छा तो फिर जो स्टार्ट में आपने थोड़ी बहुत टिकटॉक्स देख लिया ना, वो मैं कंप्लीट तो यहाँ पे नहीं शेयर कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ या तो फिर मैं आपको वहाँ पे क्या कहते हैं उसको शॉर्ट्स वीडियो में लगा सकती हूँ, एक दो वीडियो वहाँ पे लगा दूँगी। और इसके अलावा मतलब स्टार्ट में जो लगाई है वो भी है। अब ये वाला क्लिप तो आपने मेरा उस दिन भी देखा होगा, आप सबको याद है या नहीं मुझे बताना ज़रूर। मैं बाज़ार जाने लगी थी, उसके लिए मैं तैयार हो रही थी फटाफट से। आप ही के नीचे से बार बार आवाज़ें आ रही थी जल्दी आओ जाना है, देर हो जाएगी, क्योंकि अभी मामू यहाँ से जाते हैं ना तो फिर वो हमें ले जाएंगे साथ ही अपने गाड़ी पे ना घर। तो सुबह बल्कि ड्रेस भी मामू के हाथ ही गाड़ी में मंगवाया था, और अभी जाते हुए भी मामू ही हमें लेकर जाएंगे। तो ये भी जल्दी हो रही थी कि जल्दी जल्दी बाज़ार जाएं, वहाँ से जो कुछ अगर देखना थोड़ा घूमे फिरेंगे। फिर उसके बाद गोलगप्पे आप ही कही थी मैं आप लोगों को खिलाऊँगी, यहाँ से बहुत मज़े के गोलगप्पे हैं, तो अभी वो खाएँगे। उसके बाद फिर घर वापस आएँगे, जल्दी से तैयारी पकड़ेंगे और फिर जाना है घर पर वापस मामू के साथ ही। तो चलें बस मैं हल्का फुल्का रेडी होकर जल्दी से सन ब्लॉक लगाया, थोड़ा सा मैंने टेंशन लगा लिया, और अब निकलते हैं फटाफट से बाज़ार। अच्छा जी, तो गोकी का बाज़ार मेरे ख्याल में बहुत सारे जो सियालकोट के लोग हैं वो जानते ही होंगे, क्योंकि ये इस बाज़ार में ना काफ़ी मतलब दूर दूर से भी लोग आ रहे होते हैं अक्सर इस बाज़ार में, और सस्ता भी है और अच्छा भी बाज़ार है। कुछ चीज़ें ढूंढने से आपको यहाँ पे अच्छी भी मिल जाती हैं, कुछ नॉर्मल मिल जाती हैं, कुछ लो भी मिल जाती हैं, हर तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे मिलती हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ी बहुत तो मैं आपको दिखा रही हूँ चीज़ें, तो उधर फिर गोलगप्पे खाने जल्दी से घर जाना है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। हम लोग छत पर चले गए, और जब टिकटॉक्स बनानी हो आपको पता है कितना टाइम चला जाता है उसमें, हम लोग लेट ही हो गए थे। फिर बाज़ार जाने का भी टाइम नहीं था, बल्कि छोटी बहन तो कह रही थी कि रहने तो जाती ही नहीं है। फिर हम लोग आ गए थे बाज़ार। अब यहाँ पे आए तो फिर फटाफट से थोड़ा सा जल्दी जल्दी घूमे फिरे। मुझे जूता लेना था घर में पहनने वाला, और वो मुझे देख रही थी काफ़ी जगह पे, मुझे पसंद नहीं आया था। बल्कि आप में से किसी का कमेंट आया था कि नौरीन जो आपकी भाभीियों ने घर में जूता पहना होता है, एक मेहरून और एक ने ब्लैक पहना होता है, वो कहाँ से लिया था वो ज़रूर बताना। तो इंशाल्लाह इंतज़ार करिएगा मेरे आने वाले व्लॉग्स का, उसमें मैं भी जूता लेकर आई थी, मैं आपको दिखाऊँगी कि वो मैंने कहाँ से लिया था। सही है,
अब हम आ गए थे यहाँ पे आए, गोलगप्पों का इंतज़ार कर रहे थे कि फटाफट गोलगप्पे आए, हम जल्दी से खाएं और घर वापस जाएं। और मेरे साथ बहनें बैठी हुई थी, हम बैठे हुए थे, हम ऑर्डर दे दिया था गोलगप्पों का। और साथ में मेरा बेटा आया छोटा वाला, और एक सिस्टर की वजह से मुझे बार बार अब उसका फेस भी छुपाना है। कभी इमोजीज लगा दूँगी, कभी ब्लर कर दूँगी, कभी कहीं कुछ कभी कुछ, तो बड़ा मसला होता है ये भी यार, जिनके फेस ब्लर करने होते हैं। तो अच्छा, तो मज़े की बात आप लोग को बताती हूँ कि ये जिस सेशन में हम लोग बैठे हैं, शायद ये वाला जेंट्स का था या साथ वाला जेंट्स का था, और दोनों तरफ इतनी कोई ख़वातीन ही ख़वातीन बैठी हुई थी। तो हम हंस रहे थे कि मतलब बंदे जो है ना वो ज़्यादा, मेरे ख्याल में शायद ही कोई मर्द जो है ना वो गोलगप्पे या आपको चाट वगैरह खाते हुए नज़र आते होंगे। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो है वो समोसे पकोड़े और इस तरह की चीज़ें तो खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, लेकिन गोलगप्पे नहीं खाते हैं। तो हम वही हंस रहे थे कि कितना ज़्यादा रश है कि बैठने की जगह भी नहीं थी इनका। यकीन करें क्या, ये मतलब फुल भरा हुआ था और बाहर ख़वातीन खड़ी हुई थी, और जो निकल के जा रहा था फिर उनकी जगह पे वो आके वो बैठी हुई थी। तो गोलगप्पे वैसे बहुत ही मज़े के थे, बहुत टेस्टी, यकीन करें। अभी भी मैं एडिट कर रही हूँ तो यकीन करें मेरे मुँह में पानी आ रहा है। यार यहाँ से होकर हम लोगों को अब वापस निकलना था, क्योंकि अब फटाफट जाना है घर, और घर जाके फिर वापस जो है वो सामान वगैरह उठाना है। और मामू जो है वो बस आने वाले, हमारे पास कुछ ही टाइम है, बस वहाँ से फ़ौरन हमें बाहर रोड पे निकलना है और फिर गाड़ी में बैठना है, वापस आना है। भैया गोकी का बाज़ार थोड़ा बहुत ही मैंने आपको दिखाया, ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि देर होगी बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि मामू ने आना है और वो आएंगे बाहर, वो हमें लेंगे और वहाँ से मतलब हम लोग घर निकल जाएंगे। टाइम हो गया है और इन्होंने कहा है कि भाई मामू बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते, 5 मिनट क्या 2 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो फ़ौरन से निकल जाते हैं। ठीक है, तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फटाफट और निकलते हैं घर। मेरे तो तेज़ कोई नहीं चल सकता, मैं सबसे ज़्यादा तेज़ चल रही हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इस टाइम पे। और चलो देखो मैं सबसे ज़्यादा तेज़ हूँ, मैं सबसे ज़्यादा। और गोकी की गलियाँ तोबा तोबा तोबा, इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मोटी सबसे पीछे रह गई। फल्ला बहुत गंदी गलियाँ भी, बहुत गंदी गलियाँ, बहुत इतनी बदबू। तो फटाफट घर गए, बच्चे उठाए, सामान उठाया, पता चला मामू बाहर आ गए हैं। अब हम लोग फिर वापस जा रहे हैं और इन्हीं गलियों में आके मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि ये गलियाँ हैं घर से थोड़ा दूर 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 जाके, और शॉर्टकट मारने का तरीका भी, सांस लेना भी। तो जी अब हम लोग अल्लाह का शुक्र है फाइनली गाड़ी तक पहुँचे थे, क्योंकि वो गलियों में से होते होते ना गोकी के ज़्यादातर आपने देखा होना है कि जो बड़ी तंग तंग सी गलियाँ होती हैं इनकी, और फिर निकल के बाहर मेन रोड्स पे आना पड़ता है। और बाज़ार भी इनका करीब ही है। सबसे बड़ी बात जो है मज़े की कि जब दिल करता है ना आप घर से पैदल चल के बाज़ार आ जाओ और वहाँ से गोलगप्पे खाओ, समोसे खाओ, घूमो फिरो, कुछ चीज़ लेनी है वो लो, और फिर पैदल ही आप चल के घर आ जाओ, मतलब सोचना नहीं पड़ता बाज़ार जाने के लिए। अब ऐसी अम्मी के घर में भी ये है कि विदिन 5 मिनट पे जो है ना हम लोग बाज़ार आ जाते हैं। और जो कराची है वहाँ तो बाज़ार जाने के लिए सोचना पड़ता है बाकायदा कि बाज़ार जाना है, मतलब वहाँ तो बहुत ही मुश्किल है यार। वहाँ तो कहीं निकलती भी नहीं, मैं घर पे ज़्यादातर रहती हूँ इसीलिए, क्योंकि बाज़ार जाने के लिए सोचना पड़ता है। अच्छा, तो ये वाले जो आप मेरे क्लिप्स देख रहे हैं ये उस दिन के है जिस दिन रात को हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी की थी, आप सबको याद होगा। तो उससे अगले दिन जो है वो आप ही लोगों ने फिर जाना था, तो हम लोग बस वो मतलब ये वाले क्लिप्स मैं लोग किसी में ऐड करना ही भूल गई उस दिन, या शायद किस तरह से ये रह गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी एक मेमोरी है और आप ही के घर का ही व्लॉग है तो उसी के साथ अटैच कर देती हूँ कि जब आप ही यहाँ से गई थी उस दिन, तो वो भी व्लॉग इसमें चले जाएंगे। और दूसरा जो है क्लिप सॉरी इसमें चले जाएंगे। और दूसरा जो है यहीं पे मैं आप सबसे इजाज़त भी चाहूँगी। आई होप कि आज का मेरा व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अपनी बहनों के साथ सॉरी 2 बहनें थी जिनके साथ आज का दिन जो है वो स्पेंड किया। खास तौर पे बड़ी आपी के घर गई, वहाँ से बाज़ार गई, घूमे फिरे, मज़ा आया, टिकटॉक्स बनाई और खूब सारी हम लोगों ने बातें की, गपशप किया, इकट्ठे बैठ के नाश्ता किया। और शादी के बाद बहुत कम टाइम मिलता है इस तरह से सारी बहनों को इकट्ठे होना, बैठना, कुछ भी खाना पीना या इस तरह से एंजॉय करना। अक्सर ही जो है वो अपने घरों में मसरूफ़ हो जाती हैं, या किसी किसी के तो ससुराल की तरफ से थोड़ी सी सख्तियाँ हो जाती हैं कि वो अपने बेचारी जा ही नहीं सकती हैं, बहनों के घर नहीं रह सकती हैं, या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना।
तो मुझे लगता है कि ख़वातीन को कभी थोड़ा बहुत उनके लिए टाइम देना चाहिए कि वो जाएँ अपने बहनों के साथ अपने मेके में टाइम स्पेंड करें, ताकि वो थोड़ा सा माइंडली तौर पे फ्रेश हो जाए, उनको वो अपने बचपन की बातें और वो गुजरी हुई सारी चीज़ें जो है वो याद आएँ, और वो उससे मुझे इस तरह लगता है कि औरत अंदर से थोड़ी सी जो है ना वो वापस थोड़ी जवान होती है कि नहीं यार, मतलब मैंने अपनी आप को बहुत जल्दी बूढ़ा बूढ़ा सा कर लिया है। शायद मे भी ये मेरा ही इस तरह सोचना हो या कहना हो। खैर आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग तो कमेंट में अपनी राय देंगे ही, लेकिन यहाँ पे मुझे अब अपने साथ इजाज़त दें। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। बस मेरे वीडियो को लाइक कर दें और न्यू आने वाले सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शादी हो के हाँ जी हाँ जी, ओ सॉरी सॉरी सर सर सर, बाय बाय सर, बाय 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 बाय। हाँ जी अब्दुर्रहमान साहब, मुमानी को तंग कर रहे हो, मुमानी जान को तंग कर रहे हो। मुमानी पाल करती ना इसलिए इतनी जायज फायदा उठाता लड़का, हर वक्त मुमानी के पीछे पीछे।